Hello friends, welcome back to my channel. I am Poonam Chaudhary, your biology mentor. I hope you all are doing good. So keep smiling and keep growing. तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कंप्लीट किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेम उसी तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वो होते हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन उन्हीं का होता है। तो उसमें आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो है वो कौन कौन से हो जाएंगे? ओवरीज, जो कि दो होते हैं। ओवरीज कितने होते हैं? दो होते हैं। ओवरीज जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। अब ओवरीज का फंक्शन क्या क्या है? ओवरीज के फंक्शन होते हैं oogenesis। oogenesis मीन्स प्रोडक्शन ऑफ गैमीट। oogenesis मीन्स प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स, फीमेल गैमीट्स, जो कि ओवा होता है। और क्या इसका फंक्शन है? प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये दो हार्मोन्स हैं जिनका प्रोडक्शन भी ओवरीज के थ्रू किया जाता है। तो दिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को हमने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपके आ जाएंगे एक्सटर्नल जेनेटिलिया, जो कि है वल्बा, और इसको हम प्यूडेंडम भी बोलते हैं। सेकंड जो है वो आपका आ गया डक्ट्स। डक्ट्स जो होते हैं वो उसमें आपके आ गया फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, सर्विक्स एंड वजाइना। ये सर्विक्स और वजाइना दोनों को कॉमनली हम बोलते हैं बर्थ कैनाल। इसको हम बर्थ कैनाल भी बोलेंगे। ओके, अब इसमें आ जाते हैं कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी ग्लैंड्स में क्या क्या आ जाएंगे? पारायूरेथ्रल ग्लैंड्स, बार्थोलिन्स ग्लैंड, और इसको हम बोलते हैं ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स। ओके, तो आपके दो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं, ये आपके डक्ट्स हैं और ये एक्सटर्नल जेनेटिलिया। अब हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज यूटेरस। ओके, यूटेरस का स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है इन्वर्टेड पियर शेप, मीन्स उल्टा पियर, नाशपाती। ओके, तो ये हो गया यूटेरस। चलिए एक एक करके हम लेबलिंग करते हैं। दिस पार्ट इज द यूटेरस। इसको हिस्टेरा भी बोलते हैं, हिस्टेरा। बॉडी भी बोल सकते हैं हम। ओके, दिस कैनाल, दिस इज द सर्विक्स एंड दिस वन इज द वजाइना। इन दोनों को मिला के हम बोलेंगे बर्थ कैनाल। ओके, दिस वन इज द ओवरी। ओवरी दो हैं, आप जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों साइड। ओके, ये ओवरी जो है ये यूट्रस के साथ अटैच्ड होता है लिगामेंट के थ्रू। दिस इज द लिगामेंट। ओके, अब ये ओवरी का फंक्शन क्या है? oogenesis मीन्स यहाँ पर ओवम बनेगा और यहाँ से ओव्यूलेट हो जाएगा। सपोज दैट यहाँ पर ओवम है और ये यहाँ से ओव्यूलेट हो गया। ओव्यूलेट होने के बाद वो कहाँ जाएगा? दिस पार्ट इज नोन एज फिम्ब्रे। दिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज फिम्ब्रे। फिम्ब्रे के बाद आपका स्टार्ट हो जाता है ये ट्यूब, जिसे हम इस पूरे ट्यूब को हम ओविडक्ट भी कह सकते हैं या फिर फैलोपियन ट्यूब भी कह सकते हैं, फैलोपियन ट्यूब। ओके, अब इस पूरे फैलोपियन ट्यूब के भी 3 पार्ट्स होते हैं। तो ये जो पूरा फैलोपियन ट्यूब है इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। जो फिम्ब्री के सबसे नजदीक वाला होता है, जस्ट फिम्ब्री के बाद वाला होता है, इस पार्ट को हम कहते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के बाद ये जो आपका टर्निंग पार्ट होता है, दिस टर्निंग पार्ट इज नोन एज एम्प्यूला। Okay, ampulla is the site of fertilization. This is the site of fertilization. ये फर्टिलाइजेशन का साइट भी होता है। यहीं पर आपके ओवा और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, थर्ड पार्ट इज द यूट्रस। जहां से यूट्रस आपका स्टार्ट हो जाता है वो पार्ट, और इस पार्ट को हम कहते हैं इस्थमस। पहले जब हम पढ़ते थे तो पहले की बुक्स में लिखा होता था कि इस्थमस इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, बट अब इसको डिनाई करके
अब नए रिसर्च के बाद ये बोला गया है कि नो, एम्पुला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो अगर आप किसी ओल्ड बुक में ये लिखा हुआ देखते हैं कि इस्थमस इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो हाँ, पहले हम यही मानते थे कि फर्टिलाइजेशन इस्थमस में होता है, बट अभी रिसर्च के बाद ये सामने आया है कि एम्पुला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओके, नाउ दिस डंप पार्ट, ये जो आपका उठा हुआ पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं फंडस। और ये जो फिम्ब्री है, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, अगर हम इसको कट करके इसको देखें, सपोज दैट दिस इज अ फिम्ब्रे, दिस इज अ फिम्ब्रे, अगर हम इसको ऐसे देखें तो इसका ये पूरा पार्ट दिखेगा। तो इसके पार्ट को हम देखेंगे तो इसको क्या कहते हैं? दिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज नॉन एज द फिम्ब्रे। ओके, एंड दिस ओपनिंग, ये ट्यूब है, तो दिस इज द ओपनिंग ऑफ द ट्यूब एंड इट इज नोन एज ऑस्टियम। ऑस्टियम, ओके, इसको कहते हैं ऑस्टियम। तो ये जो है, ये वॉल है, ये यूट्रस का वॉल है। ओके, यूट्रस का वॉल जो होता है वो 3 लेयर्ड का बना होता है। हाँ, अब ये जो फैलोपियन ट्यूब है, दिस फैलोपियन ट्यूब, इसके अंदर जो लेयर होता है, इस फैलोपियन ट्यूब का जो वॉल है, दिस इनसाइड वॉल, ये वॉल किस चीज से बना हुआ है? ये बना हुआ है सीलिएटेड एपिथेलियम से। ओके, सीलिएटेड एपिथेलियम, ऐसे एपिथेलियम जिनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। तो सीलिएटेड एपिथेलियम क्यों प्रेजेंट है? बिकॉज यहां से ओवा जो है यहाँ पर इसके अंदर ट्रैवल करता है, लेकिन ट्रैवल कैसे करेगा? ओवा के पास तो ट्रैवल करने के लिए कोई ऐसा पार्ट नहीं है, ना फ्लैजिला है, ना ही सीलिया है, कुछ भी नहीं है। तो वो कैसे ट्रैवल करेगा? तो वो इस सीलिएटेड एपिथेलियम के हेल्प से ट्रैवल करेगा। इस पूरे ट्यूब में सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं जो कि ओवा को मूव करवाने में हेल्प करते हैं। हेल्प ओवा टू मूव। ओके, ये यूट्रस जो है, इट इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन एंड जेस्टेशन पीरियड। इस यूट्रस के अंदर ही जो एम्ब्रियो है वो आके इम्प्लांट होता है और उसके बाद यहीं पर वो पूरे अपने जेस्टेशन पीरियड में डेवलप करता है, पूरे 9 मंथ्स तक यहाँ पर रहता है। ओके, अब इसमें ही हम ये जो यूट्रस का जो सबसे आउटर लेयर होता है, दिस लेयर इज नोन एज पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, ये जो आपके मिडिल का पार्ट नजर आ रहा है, दिस मिडिल पार्ट इज नोन एज द मायोमेट्रियम। मिडिल पार्ट मायोमेट्रियम, एंड दिस इनर वन इज एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, इसी एंडोमेट्रियम के अंदर आपका एम्ब्रियो आके इम्प्लांट हो जाता है और फिर वो यहीं पर रहता है अपने पूरे जेस्टेशन पीरियड में। तो ये था हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय, टेक केयर।